राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हाल ही में बिहार में जो बेरोजगारी है उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में लगातार जो पलायन है वो हो रहा है, बेरोजगारी की दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सचिन पायलट का ये मानना है कि वहां की जो सरकार है वो इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है और ये मुद्दा बिहार में अहम बनता जा रहा है। और सचिन पायलट के इस दौरे ने जो है सियासत में बवाल मचा रखा है और इस अहम मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली के साथ। जी सर, सचिन पायलट ने हाल ही में बिहार में जो आंदोलन किया है कि जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है, जो युवा है उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है और यही मुख्य कारण है कि लोग बिहार से पलायन करके दूसरे शहरों में जा रहे हैं। तो क्या सचिन पायलट के इस आंदोलन से रोजगार पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सचिन पायलट ने इसे आंदोलन का स्वरूप भी दिया है, मुद्दा भी बनाया है और चुनाव का मेन पॉइंट भी बनाया है जी। और इससे एक बात और स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस के पास सचिन पायलट के अलावा कोई और फेस नहीं है पूरे भारत में ले जाने के लिए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस इंटरनली ये मानती है कि लोकप्रियता की प्रतियोगिता में कांग्रेस के पास सबसे आगे कोई खड़ा है पूरी फहरिस्त में नेताओं की, तो वो सचिन पायलट है। अब उन्होंने जिस तरीके से बिहार में एक पॉइंट रखा, मुद्दा बनाया पलायन को, बेरोजगारी को, वो जाहिर तौर पर बिहार का सबसे जीवंत मुद्दा है, सबसे ज्यादा जिस मुद्दे से टीस पहुंचती है वो है। और सचिन पायलट एक ऐसे नेता है जो ये जानते हैं कि उनका अधिकतर प्रभाव युवाओं पे पड़ेगा, तो ऐसे मुद्दे लिए जाएं जो सीधा युवाओं को चोट पहुंचाएं या सीधा युवाओं के को टारगेट कर पाए, और कहीं ना कहीं उन्होंने वही काम किया। अब आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा वोट देने वाले लोग भी युवा ही होते हैं और इसीलिए वो ये काम कर रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट ये जानते हैं कि कांग्रेस की हालत कुछ बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं बिहार में, लेकिन फिर भी वो किस तरीके से इस पूरे कैंपेन को लीड कर रहे हैं, इससे एक बात तो पता चलती है कि सचिन पायलट से ज्यादा निष्ठावान कांग्रेस को और कोई नहीं मिल सकता। और बार बार लगातार कई सबूत ऐसे मिल गए जिससे आलाकमान को समझ जाना चाहिए कि सचिन पायलट ही सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं और उनको अगर नेतृत्व दिया जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे में बिहार में सचिन पायलट की गूंज होने से सबसे बड़ा फर्क सचिन पायलट के करियर में ये पड़ेगा कि बिहार नॉर्थ इंडिया की राजनीति में एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है जी। अगर सचिन पायलट वहां से कांग्रेस का एक तरह से तो नेतृत्व ही कर रहे हैं, क्योंकि वो ही प्रचार का चेहरा है, वो करा और उसको थोड़ी बहुत भी अच्छी दिशा मिली, थोड़ा बहुत भी सक्सेसफुल हुए, जीत तो नहीं सकती कांग्रेस लेकिन थोड़ा बहुत भी सक्सेसफुल हुए, तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि सचिन पायलट में वो पूरी क्वालिटीज हैं जिससे वो कांग्रेस को सबसे उच्च दर्जे से लीड कर सकते हैं। और ये बात अगर आलाकमान के भेजे में घुस गई, समझ में आ गई, तो शायद देश की सबसे पुरानी पार्टी विलुप्त होने से बच जाए और देश की सबसे पुरानी पार्टी कहीं ना कहीं एक वापस स्टैंड अप हो पाए, क्योंकि हर कोई ये चाह रहा है कि शशि थरूर, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे नेता आगे बढ़े। तो कांग्रेस ने कुछ किया नहीं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तो छोड़ के चले गए, शशि थरूर और सचिन पायलट बने हुए हैं, लेकिन उन्हें वो असेट समझे, उन्हें वो समझे कि उनके पास गोल्ड माइन है, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल यही होता रहा है कांग्रेस में कि शायद कांग्रेस का जो सबसे ऊपर परिवार है वो ये सोचता है कि सचिन पायलट सरीके नेताओं को बढ़ा दिया आगे तो ये बात एक्सपोज हो जाएगी कि राहुल गांधी क्वालिटी लेस है, और अगर ये बात एक्सपोज नहीं करनी तो इनको आगे मत बढ़ाओ। ये किसी किस्म की बातें होती है जिसकी वजह से शायद सचिन पायलट आगे नहीं बढ़ रहे, और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जैसे ओल्ड ब्रिगेड के नेता भी उनको आगे नहीं बढ़ने देते, वो बात भी ठीक है। लेकिन बिहार की राजनीति में थोड़ा भी सक्सेस मिलना मुझे लगता है कि सचिन पायलट के करियर को बहुत हद तक बदल देगा और कांग्रेस में उनके सम्मान को वापस और भी बड़े दर्जे से दिलाएगा। सचिन पायलट जो बिहार में आंदोलन चला रहे हैं, इससे क्या सचिन पायलट को बिहार में कोई कांग्रेस को लेकर जगह मिलेगी या फिर कोई वो इस देखिए, कांग्रेस को लेकर एक जगह तो साफ मिलेगी। मैंने आपको कहा कि सम्मान उनका और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि बिहार में अगर बिहार का बच्चा बच्चा राजनीति को खाता है, पीता है, उड़ता है, सोता है, सब कुछ राजनीति के साथ करता है, वह बच्चा
पहली क्लास से अखबार पढ़ना शुरू कर देता है। तो वो राजनीतिक समझ की गढ़ माना जाता है। वहां पर जहां प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं, जहां बीजेपी भी लड़ रही है, जहां बीजेपी और प्रशांत किशोर और इन सब पार्टियों के अलावा नीतीश कुमार की अपनी पार्टी वहां बहुत ज्यादा मादा रखती है, और उसके बाद कहीं पीछे कांग्रेस भी आती है, कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी लालू यादव की पार्टी भी आती है। अब इन सब के बीच में अगर सचिन पायलट अपनी कोई जगह बना पाते हैं तो ये वाकई बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और इस तरह बड़े रण को अगर थोड़ा भी सक्सेस करा पाया सचिन पायलट, तो मुझे लगता है कांग्रेस को अपने चेहरे से पट्टियां हटानी चाहिए, आंखों से पट्टियां हटानी चाहिए, और सचिन पायलट को जाहिर तौर पर बड़ा सम्मान देना चाहिए, कोई बड़ा पद देकर सम्मान देना चाहिए। इससे सचिन पायलट के करियर को तो जो मिलेगा वो मिलेगा, पर कांग्रेस के भविष्य को बहुत कुछ मिलेगा। सचिन पायलट बिहार में आंदोलन कर रहे हैं, इससे क्या वो वहां की जो पार्टी है उसे टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है। देखिए, सचिन पायलट का एक बहुत सिंपल सा हिसाब है, वो ये है कि वो जनता में एक ट्रस्ट लेके जाते हैं और जनता उन्हें ट्रस्ट करती है। जनता मानती है कि इतना पढ़ा लिखा मैच्योर पॉलिटिशियन जो है और युवा भी है, ये कहीं ना कहीं बदलाव ला सकता है। उस बदलाव और उस उम्मीद के लिए वो उन पे भरोसा करती है। उसी भरोसे के चलते उन्हें बिहार में उतारा गया। अब देखना ये होगा कि वो भरोसा वोटों में कितना तब्दील होता है, क्योंकि सचिन पायलट पे जितना भरोसा है उतना ही कम भरोसा लोगों को कांग्रेस पे है। हाँ। ये वाली बातें जो है वो कभी ना कभी सचिन पायलट समेत पूरे कांग्रेस को पीछे ले जाती है। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट के भरोसे की जीत कांग्रेस पे नहीं भरोसे से भी ज्यादा हो सकती है या नहीं, कितना सक्सेसफुल ले जा पाते हैं वो इसे या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि सचिन पायलट जो है कांग्रेस के पास एकमात्र सबसे लोकप्रिय नेता बचे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट की ये मुहिम कांग्रेस को कुछ दिला पाएगी या नहीं। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल संवाद को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।